भूल किया तो हम और हिम्मत में। अब मैं आप सभी लोगों के सामने और आप जितने लोग यहाँ जिम्मेदार बैठे हैं, मैं एक और वसीयत कर रहा हूं कि यदि इनकी उम्र बहुत लंबी हो, इनके जीवित रहते मेरी हत्या कर दी जाए या किसी भी तरह से मैं इस दुनिया को छोड़ के चला जाऊं, तो जो चिता हमारी बनाई जाएगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज थंबनेल से तो आपको पता चला होगा कि आज हम किसके बारे में बात करना चाहते हैं। इसका नाम वसीम रिजवी था इससे पहले, अब तो कन्वर्ट हो गया है हिंदुज़म में, तो अब नहीं पता इसका नाम क्या है, नया नाम इसने क्या रखा है अपना। लेकिन इसके बारे में जिन लोगों को नहीं पता तो उन लोगों को मैं यहाँ पे बताता चलो। ये वो शख्स है जिन्होंने पहले हिंदुस्तान में इसने पहली बार कंप्लेंट एक दायर की थी कोर्ट में कि कुरान से 21 आयतें निकाल दी जाए जो कि टेररिज्म को बढ़ावा देती है। हालांकि इनमें कोई सच्चाई नहीं है कि उसमें जो आयतें हैं वो जहाद प्रमोट करती है या कुछ और। अगर जहाद है तो उसका कंसेप्ट समझना चाहिए हमें कि जहाद अगर उधर जो आयतें हुई है उनको किस तरह से यूज़ करना है। तो उस वक़्त ये जो सुन्नी शिया बोर्ड जो उनका है शियों का, उसमें थे कुछ अधिकारी थे उसमें से। तो उसके बाद जो सारी जो हमारे मुस्लिम समुदाय के सारे स्कॉलर्स हैं चाहे या फिर जो भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन, सारे मुसलमान इकट्ठे होके उन्होंने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया और इसके खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंट्स गई कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो। उसके बाद इसके जो घर वाले हैं, पहले मैं इसकी पूरी डिटेल्स आपको दूंगा जहाँ तक मेरे पास इसकी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है। तो इसका बेटा और इसकी जो पत्नी है वो छोड़ के इसको चली गई, मतलब उन्होंने इसको घर में ही रखा कि ऐसे इंसान के साथ रहना भी कौन चाहेगा जो कि कुरान के बारे में ऐसा बोलता हो। तो उसके बाद इसको स्टैंड अप के लिए कोई, इसको पता था कि अब मुझे थूके पड़ेंगी, तो इसने एक काम किया जैसे कि आज फोबिया बना हुआ है हिंदू मुस्लिम का। ऐसा हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन है बहुत ज़्यादा भी है, क्योंकि आजकल न्यूज़ चैनल्स में आप ज़्यादा देखते हो हिंदू मुस्लिम की बातें होती है ज़्यादातर, लव जिहाद एंड ऑल दैट। तो इस बंदे ने काम किया, इसने हिंदुज़म अडॉप्ट किया। अब इसने हिंदुज़म अडॉप्ट किया तो उसके बाद ही अटैक करने लगा, क्योंकि इसको पता था इस वक्त स्टैंड अप बड़ा, जो इस वक्त जो बड़ी मार्जिन में फाइट चल रही है इंडियन मीडिया में, वो है कि हिंदू मुस्लिम की कि मुस्लिम टेररिस्ट एंड ऑल दैट। एंड इसने भी वैसे ही किया बिला शक कि जब ये इसमें आए। आप पहले ये वीडियो देखिए, इसके बाद हम बात करेंगे इस पे। भूल किया तो हम और हिम्मत में। अब मैं आप सभी लोगों के सामने और आप जितने लोग यहाँ जिम्मेदार बैठे हैं, मैं एक और वसीयत कर रहा हूं कि यदि इनकी उम्र बहुत लंबी हो, इनके जीवित रहते मेरी हत्या कर दी जाए या किसी भी तरह से मैं इस दुनिया को छोड़ के चला जाऊं, तो जो चिता हमारी बनाई जाएगी उसमें अग्नि देने का काम हमारा है। लेकिन अगर मेरे जीते जी किसी ने वसीम भाई को मार दिया, दुनिया का हर मौलाना, हर मुसलमान मेरी बात सुने, अगर वसीम भाई को मेरे जीते जी मारा गया, अपने आप हथियार उठाऊंगा और एक एक हरामजादे को मारूंगा जो वसीम भाई को मारने की हिम्मत करेगा। तो आपने देखा कि ये बंदा इसमें बता रहा है कि मैं अब पूरी तरीके से मैंने कन्वर्ट किया है हिंदुज़म में, तो अब इसके बाद अगर मैं मरता भी हूँ, अगर मैं मरता हूँ तो मेरा जो ये शव जिसको हम बॉडी कहते हैं ये जलाई जाए। और जलाएगा कौन? स्वामी। तो क्योंकि इसके बाद अगर मुझे किसी ने मारा, मुझे नहीं लगता आपको कोई मारेगा, आप जैसे पागल इंसान और जाहिल इंसान को, जिसको तमीज़ ही नहीं है मैं किसके खिलाफ क्या बोलूँ। चलो इस्लाम के बारे में आप तब तक नहीं बोल सकते हो। देखिए हमारे पास अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करते हैं, एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, तो आपको हर एक चीज़ पे अधिकार है क्रिटिसाइज़ करने का। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में आप अगर ये हिंदू शिया बोर्ड में आज तक भी होते और उसके बाद ये ऐसे कंप्लेंट्स करते तो हम जायज़ था, क्योंकि ये इस्लाह खुद के लिए है। अगर मेरे घर में कोई बात ऐसी है जिससे कि प्रॉब्लम्स होती है तो मैं उसके लिए आवाज़ उठाऊंगा, ठीक है, ये आपस की बात है। लेकिन उसके बाद अगर आप सेपरेट हो गए, आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में इन हो गए, उसके बाद अगर आप कोई एलिगेशन लगाते हो कुछ और होता है,
تو وہ سینٹیمنٹس ہرٹ کے معاملے میں آتا ہے، تو اس میں کمپلینٹ جاتے ہیں. جس طرح سے بہت سارے مسلمانوں نے اس کے خلاف کمپلینٹس بہت زیادہ درج کی ہے، جس وجہ سے اس کو نا ایک فیم سا ملا ہے بڑا سا. تو اس کے بعد یہ سوامی جی کہتے ہیں تو کہ اگر اس کو کسی نے ہاتھ لگایا تو میں ہر ایک ملا کے گھر میں جاؤں گا، میں ہتھیار اٹھاؤں گا. اس کو کہتے ہیں ٹیررزم پروموٹ کرنا. ٹیررزم وہ نہیں ہوتا ہے بھائی صاحب. دنیا آج ایسی ہے کہ جانوروں پہ قانون بن رہے ہیں. اگر جانوروں کو کسی نے مارا تو اس پہ قانون بن رہا ہے، لیکن اگر انسانوں کو کوئی مارے، اور یہ بیچ میں بندے کیا بول رہا ہے کہ اگر گائے کٹتی ہے کہیں پہ تو اس کے بعد ایک آدھ مسلمان مارا بھی جاتا ہے. دیکھو اس کے سامنے ایک مسلمان ہی، میں انسانی مثال لوں گا، چلو وہاں پہ مسلم نہیں ہوگا، سکھ ہوگا، ہندو ہوگا، مطلب کوئی بھی ہوگا، جین ہوگا، کرسچن ہوگا، تو اگر وہ مارا جائے گا، یہ بولتا ہے ایک آدھ اگر کٹ بھی جاتا ہے، ایک آدھ مطلب کیا ہوتا ہے. اب ان کی مینٹلٹی دیکھو. ٹیررسٹ کس کو بولتے ہیں اور خود کیا باتیں کرتے ہیں. یہ ان میں ایک فوبیا ہے. یہ مسلمانوں کو ایکچوئل میں یہ کیا کر رہے ہیں، یہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کی ایک سازش ہے. حالانکہ ہم اس سازش میں پھنستے بھی ہیں. کیسے پھنستے ہیں کہ آپ کو میں بتاؤں گا. اگر اب کے بعد دیکھو وسیم رضوی جو ہے یہ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اب گستاخیاں بہت کرنے لگا ہے، جو کہ بہت سارے لوگوں کو، بہت سارے کیا مجھے بھی پسند نہیں ہے، اور میں خود بولتا ہوں کہ اس ذلیل انسان کو مرنا ہی چاہیے. اب اسلام کی بات آئی ہے، آلریڈی فوبیا ہے. اگر اس کو مار دیتا ہے تو اسلام کا نام بدنام ہو جائے گا. کہیں گے کہ نہیں اس نے ایسے غلطی کی تھی. پھر غلطی کیوں کرنی تھی؟ آپ کو اسلام کو کرٹیسائز کرنا ٹھیک ہے، لیکن آپ ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ ایسے شبد استعمال نہیں کر سکتے. یو ڈونٹ ہیو گیون اینی ون رائٹ ٹو اسپیک اباؤٹ آور پروفٹ. اور ہماری اس میں ریلیکزیشن بھی ہے کانسٹیٹیوشن میں، آپ کو کوئی حق نہیں ہے، آپ کی اوقات ہی نہیں ہے بات کرنے کی. پہلی بات یہ ہے، اگر آپ کی بات میں سچائی تھی، 21 ایئرس تک آپ مسلمان رہ چکے ہیں، تو 21 ایئرس تک آپ کا بیٹا کیوں نہیں ٹیررسٹ بنا؟ آپ کو ایک انٹرویو میں میں اس کے بارے میں آپ کیوں، تم نے ایک انٹرویو میں تمہیں ایک جرنلسٹ نے بولا تھا کہ تم نے آج تک کتنے مدرسوں میں دیکھا جہاں پہ قرآن پڑھایا جاتا ہے وہاں پہ ٹیررسٹ؟ تو اس نے بولا میں کتنوں کا نام بولوں. اس کا مطلب ہے کہ جو بھی قرآن پڑھتا ہے وہ ٹیررسٹ بن جاتا ہے، کیونکہ اس میں 21 آیتوں میں بولا جاتا ہے. یہ بندہ کہتا ہے کہ قرآن سے 25 آیتیں نکال دو اور اس کے بعد میں اپنا قرآن دوں گا. تجھے اپنا کچھ لکھنا ہے تو الگ لکھ سکتا ہے. تو خود بولتا ہے میں قرآن پہ مانتا ہوں. ہاں تو قرآن پہ مانتا ہے تو پڑھ اپنے طریقے سے. ہر ایک کو اپنا جو رائٹ ہے وہ اس کو ہے. مجھے ہے رائٹ ٹو لائف. میں جو چاہوں زندگی میں کر سکتا ہوں، لیکن کسی کے سینٹیمنٹس ہرٹ نہیں کر سکتا ہوں. اسی طرح سے اگر آپ کسی سنستھا سے اب جڑ گئے ہو، تم کسی ریلیجن میں آ چکے ہو، اب تمہارا کام ہے تم پوجا کرو، تم ٹانگیں اوپر کر کے پوجا کرو یا نیچے کر کے پوجا کرو، دیٹ از اپ ٹو یو. اور تمہیں کوئی حق نہیں ہے کسی کے بارے میں ایسا بولنے کا. یہ میں تمہیں بینگ اے ہیومن بولتا ہوں کہ تمہیں کوئی حق نہیں ہے کسی کے ریلیجن کے خلاف. اب فوبیا تو پوری طریقے سے. تو پھر سعودی عرب کے بارے میں تمہارے کیا خیالات ہیں بلائی حلفلو کہ وہاں پہ تو اسلامک رول ہے تو سارے وہ ٹیررسٹس ہیں پھر؟ یا دبئی میں جو جتنے بھی دنیا کے بزنس کا ہب جو بنا ہوا ہے وہاں پہ تو مسلمس کی حکومت ہے، تو پھر وہ سارے ٹیررسٹ بن گئے. شرم آنی چاہیے. تم جیسے گدھیڑے نا دنیا کے لیے، وہ انسانیت کے لیے مسلمان، تو تم جیسے یہ ضروری نہیں ہے کسی نے ٹیگ لگایا میرا نام ہے فلانی تو میں مسلمان ہو گیا. مسلمان اس سے نہیں، جو قاعدے قانون پہ چلے وہ مسلمان ہوتا ہے. اور میں ہر ایک مسلمان سے یہی بھی گزارش کرتا ہوں کہ ریسنٹلی میں نے ایک ویڈیو جو سرکولیٹ ہو رہا تھا یوٹیوب پہ کہ یہ اب فوبیا بن گیا ہے. جہاں پہ مسلم جس جگہ پہ زیادہ پاپولیشن میں وہ وہاں پہ کوشش کرتے ہیں کہ ہندوؤں کو ٹارگٹ کرنے کی. حالانکہ ایسا دیکھنے کو نہیں ملا ہے، پھر بھی میں بتا رہا ہوں کہ ایسی مینٹلٹی دکھائی جاتی ہے. اور جہاں پہ ہندو زیادہ ہے اور مسلم کم ہے وہاں پہ ہندو حملہ کرتے ہیں مسلمانوں پہ. کیونکہ یہ اب فوبیا بنایا گیا ہے. تو پھر آپ سوسائٹی میں کیوں ہو بھائی؟ آپ کنسیپٹ آف اسٹیٹ میں کیوں ہو؟ مائٹ از رائٹ، جاؤ پھر اپنی اسٹیٹ بناؤ پھر الگ سے جو آؤٹلا ہے. اگر آپ ڈیموکریسی مانتے ہو وہاں پہ ہندو بھی آئے گا، کرسچن آئے گا، کوئی کچھ بھی جیسے بھی کرے گا اس کی مرضی ہے. تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ تمہارا کوئی ادھیکار نہیں ہے کسی کو روکنے کا. اینڈ میں مسلموں کو بھی یہاں پہ تھوڑا سا کرٹیسائز کروں گا. یہ اسلام کا نام بدنام مت کیا کرو یار، کرنے میں بھی مت دو کسی کو. یہ آپ کی بھی غلطی ہے، میری غلطی ہے، سب کی غلطی ہے. کیوں ہم اسلام کو کہ بدنام کرنے جو سازشیں ہیں ہو رہی ہے اس میں ہم پورا ان کو موقع دے رہے ہیں. کیسے کہ اللہ نے سب کو بنایا ہے، ہندو کو بھی بنایا، مجھے بھی بنایا، سکھ بھی بنایا، کرسچن بھی بنایا، سب کو بنایا اللہ نے.
ये गलत करता है तो इसको देखने वाला अल्लाह है, वो खुद अगर उसको मारना होगा खुद मारेगा। तुम कौन होते हो उसको मारने वाले, या तुम कौन होते हो उसको कुछ बोलने वाले। ये यार एक मुसलमान के लिए, हाँ तुम पे जुल्म होता है कोई बात नहीं, अल्लाह ने कहा है कि सब्र करो, मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। हालांकि आपको पता है अगर मैं सब्र नहीं, उसकी जगह पे अगर उसके बदले में आवाज़ उठाऊंगा तो उससे मेरा जो इस्लाम है वो बदनाम किया जा रहा है, एक साजिश के तहत। अगर आपको पता है कि अगर हम बदला ना ले फिर भी अगर अपने बचाव में पक्ष में एक आवाज़ भी उठाते हैं, उससे भी क्या होता है कि मुझे उसमें भी नेगेटिव दिखाया जाता है, उसमें भी बताया जाता है नहीं हिंसा बढ़ाई जा मतलब नॉन वायलेंस को प्रमोट किया जा रहा है। तो अब उस वक्त इंसान को अपना कोशिश करनी है खुद ही पीछे हट जाओ, क्योंकि जो मुसलमान एक्चुअल में है ना वो ही एक्चुअल में ह्यूमन जो है, इन्होंने इंसानियत की बुनियाद रखी है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे पहले राइट्स जो दुनिया में दिए गए वो सारे जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले हैं, सब उनके दौर से ही आए हैं। वुमेन्स का राइट एंड बाकी चाइल्ड्स का राइट, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर कोई चीज़ वहाँ से ही तो आई है। उससे पहले क्या होता था, ऐसे बच्चों को दफन, औरतों को दफन, तो वो क्या था। अगर हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें लोगों के भी, इस्लाम सिर्फ ये नहीं है कि नमाज़ें पढ़ना, इस्लाम क्या है, इस्लाम इज़ नॉट ओनली अ रिलीजन बट इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ। मतलब हमें ज़िंदगी कैसे गुजारनी है ये एक्चुअल में वो भी सिखाता है आपको, इसमें आके आप वो सीखते हो। फिर आपके फंडामेंटल जो आप पे दो है वो है कि हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद। और हुकूकुल्लाह में आपको अल्लाह पूछेगा, आपको क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा कि आपने मेरा हुक्म नहीं माना, आपको मैंने बोला था नमाज पढ़ो, माँ बाप की इज़्ज़त करो, बाकी चीज़ें वो चीज़ें, लेकिन सबसे ज़्यादा वो हुकूकुल्लाह में ज़्यादा आता है नमाज पढ़ना और अल्लाह की इबादत करना। आपने नहीं किया, अल्लाह बोलता है मैं गफूर रहीम हूँ, तुझे कभी भी माफ़ कर सकता हूँ। किसी को कोई सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है कि फ़लानी काफिर है, इसने नमाज़ें नहीं पढ़ी। हाँ है, कुफर है उसका नमाज, लेकिन उससे कब अल्लाह माफ़ करे वो उस तक है ना। दूसरा है हुकूकुल इबाद, बाकियों के साथ तुम्हारा कैसा संबंध था, बाकी लोगों को कहीं तुमने हर्ट तो नहीं किया, कहीं किसी के साथ तुमने कोई ऐसा काम तो नहीं किया जिस वजह से उसका दिल दुखा हो, उस पर अल्लाह बख्शिश नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह कहता है कि मैंने तुझे बनाई ही इसी चीज़ के लिए, इंसानियत के लिए बनाया है। तो इस वक्त हमें क्या करना चाहिए, हमें एक एकता में रहने की, मतलब जो हर कोई, मतलब कोई भी मौलाना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से वो क्या कहता है कि इस वक्त हमें एक होने की ज़रूरत है। एक क्या होता है भाई, एक क्या होता है? देखिए मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊंगा, जो आइडियोलॉजीज होती है ना, आइडियोलॉजीज में हमेशा टक्कर होती है। आइडियोलॉजीज में जो ज़्यादा सोचते हैं ना उनमें टक्कर होती है। और गधों में कभी आपने देखा नहीं होगा कि जो गधे हैं ना उनमें कभी वो नहीं होता, कंट्राडिक्शन नहीं होता। बाकी जो आइडियोलॉजीज होती है ना उनमें कंट्राडिक्शन होता है। इट डजंट मीन्स कि, मतलब मैं इस वक्त ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें मैं एक मिसाल दूंगा। अगर दुनिया का हर कोई चीज़ आप लाओगे उसका आपको ज़ेरॉक्स मिलेगा, मतलब हर कोई चीज़ का अपोजिट चीज़ आपको मिलेगा। लेकिन एक चीज़ जो है वो सेम की सेम है, चाहे यहाँ की ले लो आप, बांग्लादेश की ले लो, कहीं के भी ले लो, लेकिन वो आपको सेम नहीं ले, उसमें कंट्राडिक्शन होगा। वो पता है क्या है? वो गधा है। गधों में कंट्राडिक्शन नहीं होता है, आइडियोलॉजीज में कंट्राडिक्शन होता है। ये हमेशा, और हमें एकजुट होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि क्या एकजुट, मतलब कि हमें कोई जंग करना है? इंसानियत के लिए हम आए हैं, इंसानियत के लिए। हमें नहीं, अल्लाह पे सब कुछ छोड़ा है हमने। जो देखा वसीम रजवी, इससे मैं एक बात कहूँगा, बेटा हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, जब तुम मरोगे फिर तुम्हारी जो हालत होगी ना उसमें वो देखने वाली होगी। हम तो कहते हैं कि तुझे कीड़े पड़े, तुझे कुत्ते काटे, तुझे ऐसी बीमारियां हो कि तू लाइलाज हो जाए, क्योंकि तू इस इंसानियत के नाम पे दबा है, तू मुसलमान। क्योंकि जो बाकी रिलीजन के लोग हैं वो हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कितना अच्छा विचार रखते हैं, और आप अपने होके और अगर तुम्हें इतना ही, और एक चीज़, अगर तुम्हें इतना ही खुद में वो क्या कहते हैं विल पावर था, तुम हर कोई चीज़ कहते, हम मैं एक मिसाल देता हूँ यहाँ पे, कि हमें बोला जाता है कि जो भी कर रहा है, इंप्रेशन जो आपका स्टार्ट होता है घर में होता है। तुम्हारा तो घर में भी नहीं हुआ, तुझे तो घर वालों ने नहीं माना कुछ, तो अगर अपने घर वालों को कन्विंस करता, ये क्या बात हुई? वो तो हमेशा हिंदू अपोजिट में, वो वाले हिंदू नहीं, मतलब जो वहाँ पे वो स्वामी वगैरह, वो तो हमेशा भौंकता ही रहता है, उसको तो कुछ भी मिलो वो भौंकता रहता है। वो मैं उसको ह्यूमन भी नहीं समझता हूँ, वो जानवर है।
क्योंकि जो उसने बोला कि गाय काटो, अगर गाय कटने से उसके बाद एक मुसलमान भी, आधा मुसलमान भी कट जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो, इसको कहते हैं ह्यूमनिटी। फिर कहते हैं कि मुसलमान दहशतगर्द है और ऑल दैट। और एक वीडियो इसका सर्कुलेट हो रहा है बहुत ज़्यादा कि मैं कहता हूँ, मैं, और तुम कौन हो? नहीं, मैं कहता हूँ साहिब, मैं कहता हूँ कि जो भी मुसलमान, ये लोग लव जिहाद करते हैं। आप एक वीडियो देखो बीच में। तो जो एक मिशन आपके खिलाफ चल रहा है, हिंदुओं के खिलाफ चल रहा है, लव जिहाद हो, किताबी शक्ल में हो, आपको बदनाम करने के लिए, आपको कमजोर करने के लिए जितनी भी फंडिंग हो रही है, जितना भी किताबें लिखी जा रही हैं, या आपके खिलाफ लव जिहाद हो रहा है, आपकी लड़कियों को मुसलमान बनाया जा रहा है, हिंदुओं को पैसे देकर मुसलमान बनाया जा रहा है, ये वो जिहाद है कि एक मुसलमान कोई गैर मुसलमान को अगर हिंदू बनाता है तो उसका जन्नत में घर पक्का हो जाता है। ये मुसलमान इस नियत से गैर मुसलमानों को झांसा देकर, फंसाकर मुसलमान इसलिए बनाते हैं, वो अपना जन्नत में घर पक्का करने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है, इनका वहम है। और वो जिसको वो रसूल मानते हैं, मोहम्मद का ये बनाया हुआ षड्यंत्र है। लेकिन पूरे दुनिया में आप कैसे ये समझिए, आप क्यों नहीं मानते कि 1400 साल पहले पैदा हुआ मजहब आज दुनिया की दूसरी आबादी कैसे बन गया? आप सोचिए ना, क्यों? उसमें एक साजिश है, वो साजिश के तहत जो काम किया जाता है वो बहुत तेजी से अपनी जड़ों को मजबूत करता है। हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए किताब लिखी है, और वसीम भाई ने मोहम्मद की सच्चाई, इस्लाम की सच्चाई बताने के लिए किताब लिखी है। क्या हिंदुओं के किसी संगठन ने आईएसआईएस की तरह खुलेआम लोगों की गर्दनें काटी हैं? आप बताइए, क्या किसी भी हिंदू संगठन ने आज तक किसी निर्दोष व्यक्ति को मारा है? क्या हिंदुओं के किसी भी संगठन ने आज तक कत्लो गारत किया है? हमने तो केवल अपने लोगों की लाशें देखी हैं। हमारी आस्था का केंद्र है गाय। अगर गाय माता मारी जाती है और एक आध मुसलमान मर जाता है तो उसके लिए संसद में हिंदुओं का ही प्रधानमंत्री रोने लगता है। इस वीडियो में बोलता है बंदा कि ये एक साजिश हो रही है, हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाओ। फिर क्या मतलब, मुसलमान बना के क्या मतलब, हमारी आमदनी बढ़ जाएगी? क्या हो जाएगा? मतलब क्या, किसने बोला ये? किस बेवकूफ़ ने बोला कि अगर आपने किसी हिंदू को मुस्लिम बनाया तो फिर आप जो है आपको जन्नत मिलेगी? मुझे तो नहीं लगता है ऐसा कुछ। इम्प्रेस करके जो इम्प्रेस खुद ही आ जाता ना, वो अल्लाह करता है। सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। वो चाहे तो किसी को काफिर बना दे, चाहे किसी को ईमानदार बना दे, वो कुछ भी कर सकते हैं, उसके हाथ में। हम कौन होते हैं? मैं किसी को पटाऊंगा तो एक चीज़ है, अगर आपको इतना ही डर लगता है कि लव जिहाद हो रहा है और हमारी जो बेटियां वो सेफ नहीं है, हिंदू बेटियां, क्योंकि उनको फंसाया जा रहा है। किस चीज़ से फंसाया जा रहा है कि उनको ये बता रहा है, उसमें पैसे की लालच देके, आप भाई पैसे की लालच दे के तो आप जो है अपनी संस्थाएं जो है वो स्ट्रॉन्ग करो पहले। तो फिर हिंदुओं में आप मंदिरों में ज़्यादा ज्ञान बांटा करें कि जो मुसलमान है उनको इंसानी मत समझो, उनके साथ प्यार तो दूर की बात है, उनको इंसान। और हम जो है, हम लोग माशाल्लाह बोलते आए और बोलते भी आएंगे और बोलेंगे भी क़यामत तक कि हम इंसान है और बाकियों को भी इंसान समझते हैं। आप गाय को इंसान समझो और इंसानों को जानवर समझो और उनको काटो, मुसलमानों को काटो आप क्या समझ के कि अगर एक आधी गाय कटती भी है, एक आधा मुसलमान कटता भी है, और पूछा जाएगा जब एवरीवन विल बी आस्क्ड। हालांकि हम ही नहीं, सबको जवाब देना है वहाँ पे। अल्लाह के सामने जब आ जाओगे फिर वहीं पे बात करेंगे, फिर देखते हैं तुम कहाँ हम कहाँ। फिलहाल इस वक्त मैं हर एक मुसलमान से यही गुजारिश करता हूँ कि अपने, अगर आप मुसलमान वो जो इस्लाम के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो भी नहीं करते तो अपना नाम अपने नाम से इस्लाम को ऐसे बदनाम ना करो। कोई मोहम्मद नईम नाम का कोई लड़का बाहर वीडियो वो भीख मांग रहा, चोरी करता हुआ पकड़ा गया, क्यों? फिर हिंदू आके उसको पकड़ लेते हैं। हालांकि मुझे हिंदू मुस्लिम नहीं करवाना, लेकिन मैं फिर भी मैं अपनी मुसलमानों को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। यहाँ पे एक मुसलमान का टैग आपके सर पे लगा हुआ है, कम से कम इस्लाम का नाम तो बदनाम ना होने दो। उससे बेहतर है तुम मरो, डूब मरो कहीं पे। उससे पहले ऐलान कर दो मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं कोई भी, मैं कम्युनिस्ट हूँ। उससे पहले ऐलान कर दो मैं कम्युनिस्ट हूँ, उसके बाद जो करना है। लेकिन जब आपके सर पे टैग लगा हो, आप मुसलमान हो, तो कम से कम कोशिश करो। ये फोबिया कुछ टाइम के लिए रहेगा कि हमारा टेस्ट जो ईमान
अल्लाह ने बोला है कि मैं उन लोगों को टेस्ट करता हूँ जो मेरे सबसे करीब होंगे। तो इस हिसाब से तो हम तो अल्लाह के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। शुक्र मेरे मौला का, हमारा टेस्ट रोज़ होता है। हमें एक नमाज की जगह 3 नमाजें पढ़नी पड़ती है। हमें अपने जानों की बलिदान देना पड़ता है हर दिन, हर सुबह। मातम अल्लाह चाहता है कि वो अपने बंदों को अपने पास बुलाए जल्दी जल्दी। उसमें दुख की कोई बात नहीं है। हम मुसलमानों ने हमेशा जब भी शहीद हुए हैं, हमारे घर से शहीद, हमने रोया नहीं है। हमने फ़ख्र से कहा है कि हम शहीद हुए, चाहे हमारे मासूम ही शहीद क्यों ना हो। हमारे करबला में तो इतने सारे मासूम शहीद हुए, तो फिर उस दिन भी क्या, धरती भी रो रही थी। अल्लाह चाहता तो कुछ भी कर सकता था उस वक़्त, लेकिन क्यों नहीं किया? इसलिए कि हर एक इंसान के लिए ये बात रखी कि तुझे भी एक दिन, जब पैगंबर के औलादों को तड़पाया जा सकता है तो तुम्हें भी तड़पाया जाएगा। ये एक टेस्ट होगा तुम लोगों के लिए। जब इस टेस्ट से तुम पास होगे तब तुम जन्नत के लायक होंगे, उससे पहले नहीं। आपको अगर ज़िंदगी में ही मज़े दे दिए जाएंगे तो वहाँ पे आपको कूड़े खाने हैं। यहाँ पे जितना आपको इस्लाम के, खास करके इस्लाम के नाम पे जितना टॉर्चर किया जाएगा, आप उफ तक नहीं करोगे, वही सबसे बड़ा ईमानदार होगा। अगर आपके ऊपर गर्दन के ऊपर तलवार भी चलेगी, आपको कुछ वापस नहीं बोलना है, क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से एक टेस्ट है। क्योंकि ये टेस्ट सिर्फ तुम पे अगर इस वक्त हमारा ईमान जो टेस्ट हो रहा है, फेथ जो हमारी टेस्ट हो रही है, इस पे हमें शुक्र मनाना चाहिए कि हमारे ऊपर ही हो रहा है। ये तो पहले पैगंबरों पे होता था, उनको अपने बच्चों की कुर्बानी देनी पड़ती है। शुक्र है अल्लाह ने हमें इस काबिल समझा है कि हम कम से कम हमारे ऊपर जुल्म ही हो रहा है। तो लेकिन इस्लाम का नाम हमेशा रोशन रखना है। कोशिश करनी है कि कुछ ऐसी हरकत ना करे जिससे इस्लाम का नाम बदनाम हो। अगर आपके हाथों से इस्लाम की बदनामी कहीं पे हो रही होगी या होने वाली होगी, तो उससे पहले सबको बता दो मैं मुसलमान नहीं हूँ। कम से कम उस हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसी बातें सुनने को ना मिले दोबारा किसी एक इंसान की गलती की वजह से। एंड्री आइसिस की बात उन्होंने बोला था कि आइसिस को सबसे पहले डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने उनके खिलाफ सबसे पहले फतवा जारी किया था कि ये काफिर है। कोई भी किसी का नाम लेके अल्लाह अकबर किसी को काट दे, वो मुसलमान नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। हम इस्लाम में उसको बीइंग ए सूफी या फिर मुसलमान, हम उसको कंडम करते हैं, हम उसको मानते नहीं हैं, क्योंकि हमारे बस में ये नहीं है किसी को कत्ल करने वाला या मारने जान देने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है। बाकी खुश रहे और इन चीज़ों को इसका वीडियो ज़्यादा सर्कुलेट ना करें, अपना दिमाग ना ख़राब करें और ये गोदी मीडिया बाकी चीज़ें ना देखें। इससे बेहतर है कि ऐसे अच्छी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ देखें। और दूसरे वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह।